गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लोज पढ़ रहे थे अपन और क्लोज में हमारा अगला पार्ट है विच। इसके बारे में अपन ने लिख दिया पहले कि इसका प्रयोग अपन करते हैं निर्जीव वस्तुओं और जानवरों के बारे में। विच जो है हमारा, उस विच का प्रयोग अपन निर्जीव वस्तुओं और जानवरों के बारे में बताने के लिए करते हैं। इसका प्रयोग कभी भी पर्सन के लिए नहीं होता है, व्यक्ति के लिए विच का प्रयोग कभी भी नहीं होता है। अपन ने पढ़ा है कि जो भी क्लोज का शब्द है हमारा, उसे क्लोज के शब्द का प्रयोग अपन दो तरह से करते हैं, एक तो खालिस्तान के रूप में और एक दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए। देखो खालिस्तान के रूप में किस तरह से होता है, यदि हमारा जो वाक्य है उसमें खालिस्तान है और ये जो खालिस्तान है इससे तुरंत पहले, यदि खालिस्तान से तुरंत पहले कोई लाइफलेस थिंग मतलब निर्जीव वस्तु, खालिस्तान से पहले कोई निर्जीव वस्तु है या फिर कोई एनिमल जानवर है, खालिस्तान से तुरंत पहले कोई निर्जीव वस्तु है या कोई जानवर है और खालिस्तान के बाद में अगर वर्ब होती है क्रिया, ये जो वर्ब है चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब, कोई सी भी, अगर खालिस्तान से तुरंत पहले कोई निर्जीव वस्तु और जानवर होता है और खालिस्तान के बाद में अगर वर्ब होती है और ऐसे स्थान पर हमसे क्लोज का शब्द भरवाया जाता है तो वहाँ पर हमको प्रयोग करना है विच का। इसलिए इस तरह से हमारा वाक्य आ जाएगा और नीचे हमें चार क्लोज के शब्द दे देगा, जैसे भरो, हूँ भरो, विच भरो या दैट, ऐसे चार क्लोज के शब्द आते हैं। अब हमने देखा सर ये खालिस्तान है, इस खालिस्तान से तुरंत पहले ये निर्जीव वस्तु है और ये पर्सन है। यहाँ पर भी चाहे पर्सन भी हो और चाहे वर्ब हो, दोनों आ सकते हैं, पर्सन भी आ सकता है और वर्ब भी आ सकते हैं। देखो ये पर्सन आ रहा है और यहाँ पर हमसे क्लोज का शब्द भरवा रहा है तो यहाँ पर अपन को पढ़ना है विच। इस तरह से देखो देखिए इस तरह यहाँ पर देखो खालिस्तान, ये खालिस्तान है, खालिस्तान से तुरंत पहले यहाँ पर जानवर है और खालिस्तान के बाद में क्रिया है। यदि खालिस्तान से तुरंत पहले कोई निर्जीव वस्तु या जानवर होता है, खालिस्तान के बाद में क्रिया होती है तो वहाँ पर भी विच आता है, यहाँ पे विच पढ़ देंगे इस तरह। सर यदि कोई भी वाक्य हमारा ऐसा होता है जिसमें खालिस्तान से तुरंत पहले कोई निर्जीव वस्तु या जानवर हो और खालिस्तान के बाद में वर्ब हो या पर्सन हो, ऐसे स्थान पर हमसे क्लोज का शब्द भरवाता है तो वहाँ पर वर्ण विच का प्रयोग करते हैं। इसलिए सभी यदि हमारा जो वाक्य है उसमें जो खालिस्तान होता है उससे खालिस्तान से तुरंत पहले अगर कोई निर्जीव वस्तु और जानवर हो और खालिस्तान के बाद में क्रिया या पर्सन, ऐसे स्थान पर अगर क्लोज का शब्द भरवाया जाए तो वहाँ पर हम विच का प्रयोग करते हैं इस तरह से। तार लीजिए इसको। अब ये तो हमारा खालिस्तान के रूप में। अब दो वाक्यों को अपन विच से किस तरह से जोड़ते हैं, देखिए दो सेंटेंसों को विच से किस प्रकार से जोड़ा जाता है। यहाँ पर भी अपन जैसे पहले पढ़ते आ रहे, यहाँ पे भी हम दो वाक्यों को जोड़ेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट के रूप में। अब पहले हम पढ़ रहे हैं कि सब्जेक्ट के रूप में किस तरह से जोड़ा जाता है। देखिए इस तरह से हमारे दो वाक्य आएंगे, जैसे मैंने बोर्ड पर लिखा और हमें कोष्टक में एक शब्द दे देगा, जैसे लिख दिया मैंने, और हमसे कहेगा कनेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस विद गिवन वर्ड, दिए गए शब्द से आपको इन दोनों वाक्यों को जोड़ना है। अब हमको खुद को वहाँ पर पहचानना पड़ेगा कि सब्जेक्ट के रूप में जोड़ेंगे या ऑब्जेक्ट के रूप में। हमने देखा यहाँ पर सर पहले वाक्य का जो सब्जेक्ट है हमारा वो निर्जीव वस्तु, पहले वाक्य का सब्जेक्ट यदि निर्जीव वस्तु होता है और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट अगर दोनों समान होते हैं, यहाँ पर दी बुक है और यहाँ पर बुक के लिए गिटार है, इट भी निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग करते हैं अपन। यदि पहले वाक्य का सब्जेक्ट और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट अगर दोनों समान होते हैं
तो वहाँ पर ये जो विच है इसका प्रयोग अपन करेंगे सब्जेक्ट के रूप में। और सब्जेक्ट के रूप में जब भी प्रयोग होता है सबसे पहले हमें पहले वाक्य के सब्जेक्ट को लिखना है, तो ये लिख दिया। उसके बाद में जो हमारा क्लोज का शब्द है उसे लगा देंगे अपन, लगा दिया। अब इसको लगाने के बाद में पहले हमें दूसरे वाक्य को लिखना है। और ध्यान ये रखना है कि जब भी अपन विच का प्रयोग करेंगे तो हमारा जो दूसरा वाक्य है उसे दूसरे वाक्य में अगर इट आ रहा है तो इट, या फिर कोई भी निर्जीव वस्तु और जानवर आता है जो समान होता है उसे अपन हटा देते हैं। तो इस इट को अपन यहाँ से हटा दिया और जो बचा हुआ वाक्य है उसे यहाँ पर अपन ने जो कहते हो लिख दिया। ऐसा ऐसा अब ये जो पहला बच रहा है सेज उसे लिख देंगे अपन इज वेरी यूजफुल। तो यदि पहले वाक्य का सब्जेक्ट और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट दोनों निर्जीव वस्तु होती है, दोनों समान होते हैं, तो वहां पर अपन इस इट का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के रूप में। देखो आगे इसी तरह अब यहाँ पे हमने देखा सर पहले वाक्य का सब्जेक्ट निर्जीव वस्तु है, दी स्टोरी निर्जीव वस्तु है, और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट जो हमारा वो पर्सन है, वो पर्सन है यहाँ पर व्यक्ति के लिए आता है आई। यदि पहले वाक्य का सब्जेक्ट और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट समान होता है, अगर दोनों निर्जीव होती है तो वहाँ सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। अब इसी में आगे ध्यान रखने की बात यह है यदि पहले वाक्य का सब्जेक्ट और हमारा जो दूसरा वाक्य है उससे दूसरे वाक्य का ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट इट है, यदि पहले वाक्य का सब्जेक्ट और दूसरे वाक्य का जो हमारा ऑब्जेक्ट है अगर ये दोनों भी समान, दोनों का प्रयोग एक ही निर्जीव वस्तु और जानवर के लिए किया गया हो, तो वहां पर भी ये जो विच है इसका प्रयोग हम करेंगे सब्जेक्ट के रूप में। यदि पहले वाक्य का सब्जेक्ट और जो हमारा दूसरा वाक्य है उससे दूसरे वाक्य का ऑब्जेक्ट अगर दोनों समान होते हैं, दोनों का प्रयोग एक ही निर्जीव वस्तु और जानवर के लिए किया जाता है, तो वहां पर भी ये जो हमारा विच है इसका प्रयोग करेंगे हम सब्जेक्ट के रूप में। सब्जेक्ट के रूप में हम प्रयोग करना सीख गए सर। जब भी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे सबसे पहले हमको लिखना है पहले वाक्य का सब्जेक्ट, ये लिख दिया। उसके बाद में अपन को क्लोज का शब्द लगाना है, लगा दिया। अब पहले हमें दूसरे वाक्य को लिखना है, दूसरे वाक्य को लिखेंगे और दूसरा जो हमारा वाक्य है उसमें जो इट आ रहा है उस इट को अपन हटा देते, या कोई समान निर्जीव वस्तु जानवर है उसे अपन हटा देंगे, इट को यहाँ से हटा दिया करना। अब जो शेष बचा हुआ है उसे लिख देंगे। अब ये जो पहला बच रहा है शेष उसे लिख देंगे जो का जो, ऐसा कैसा वेरी इंटरेस्टिंग। इस तरह से यदि पहले वाक्य का सब्जेक्ट और दूसरे वाक्य का ऑब्जेक्ट समान होता है तो वहां पर भी ये जो विच है इसका प्रयोग हम करेंगे सब्जेक्ट के रूप में। दोनों चीजें हम समझ गए सर। पहला हमने समझा यदि पहले वाक्य का सब्जेक्ट और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट दोनों समान होते हैं, दोनों का प्रयोग यदि एक ही निर्जीव वस्तु और जानवर के लिए होता है तो वहां पर सब्जेक्ट के रूप में करेंगे। दूसरा पढ़ा हमने यदि पहले वाक्य का सब्जेक्ट और दूसरा जो वाक्य हमारा उससे दूसरे वाक्य का ऑब्जेक्ट अगर ये दोनों भी समान होते हैं तो वहां पर भी हम विच का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। इस तरह से ऑब्जेक्ट के रूप में किस तरह से प्रयोग होता है। अब यहाँ पर हमने देखा सर पहले वाक्य का सब्जेक्ट पर्सन है, व्यक्ति के लिए आई का प्रयोग होता है। अब सर यदि पहले वाक्य का सब्जेक्ट पर्सन होता है तो वहाँ कंट्रास्ट याद कर लो कि वहाँ पर विच का प्रयोग कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं होगा। यदि पहले जो हमारा वाक्य पहला, इससे पहले वाक्य का जो सब्जेक्ट है हमारा अगर इसका प्रयोग किसी भी पर्सन के लिए होता है, व्यक्ति के लिए होता है, तो वहाँ पर विच का प्रयोग कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं करते। ऐसे स्थान पर ये जो विच है इसका प्रयोग हम करेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में। और ऑब्जेक्ट के रूप में जब भी प्रयोग होता है तो पहला जो वाक्य हमारा उस पहले वाक्य को तो लिख देंगे अपन जो का जो लिख देंगे, ठीक है। अब ये जो फुल स्टॉप आ रहा है इसके स्थान पर अपन क्लोज का शब्द लगा दिया। अब हमने पहले ही पढ़ लिया कि जब भी विच का प्रयोग होगा तो दूसरा जो वाक्य हमारा उसे दूसरे वाक्य में अगर कहीं पर भी इट आ रहा है
उसी इट को अपन हटा देते हैं, इसको अपन ने हटा दिया और जो बचा हुआ वाक्य हमारा उसको अपन ने लिख दिया झुका तीर। इस तरह लिख लीजिए। देखो आप, यदि पहले वाक्य का सब्जेक्ट पर्सन होता है तो ऐसे स्थान पर हम विच का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करने पर हमारा जो पहला वाक्य है उससे पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट, पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट और दूसरा जो वाक्य हमारा उससे दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट दोनों समान होने चाहिए। इस तरह से देखो आज हमने देखा सर यहाँ पर पहला जो वाक्य हमारा उससे पहले वाक्य का सब्जेक्ट पर्सन है, पहले वाक्य का सब्जेक्ट पर्सन है और दूसरे का देखा हमने तो दूसरे का भी पर्सन है। हम समझ गए सर, यदि पहले वाक्य का सब्जेक्ट कोई पर्सन होता है तो वहाँ पर विच का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में कभी भी नहीं होता है। ऐसे स्थान पर ये जो विच है इसका प्रयोग करेंगे हम ऑब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट के रूप में जब भी प्रयोग होगा तो पहला जो वाक्य हमारा उससे पहले वाक्य को तो लिख देंगे अपन जो का तो ऐसा कैसे। आप ध्यान रखने की बात है कि हमारा जो दूसरा वाक्य है अगर उस दूसरे वाक्य में जो भी हमारा समान निर्जीव वस्तु जानवर या इट है उससे इट से तुरंत पहले अगर कोई भी प्रीपोजिशन आती है तो इस प्रीपोजिशन को यहाँ से तो अपन हटा देंगे और जो हमारा क्लोज का शब्द है उसे क्लोज के शब्द के तुरंत पहले अपन उसे लगा देंगे और जो बचा हुआ वाक्य है उसे अपन वहाँ पर जो कर दो लिख देंगे। अगर हमारा दूसरा जो वाक्य होता है उसे दूसरे वाक्य में जो इट आ रहा है अगर उस इट से तुरंत पहले कोई भी प्रीपोजिशन होती है इट को अपन हटा देंगे और ये जो प्रीपोजिशन है उसे वहाँ से तो अपन हटा देंगे और जो हम क्लोज का शब्द लगाएंगे जैसे यहाँ पर विच है इस विच के तुरंत पहले अपन इस शब्द को जो कर दो लगा देते हैं। शेष नियम यथावत रहते हैं। दूसरा जो बचा हुआ वाक्य है उसे अपन यहाँ पर जो कर दो लिख दें। लिख लीजिए आप, यदि हम किसी भी वाक्य को विच से जोड़ते हैं और दूसरा जो हमारा वाक्य होता है उसे दूसरे वाक्य में ऑब्जेक्ट से तुरंत पहले, दूसरे वाक्य में ऑब्जेक्ट से तुरंत पहले यदि कोई भी प्रीपोजिशन आती है, अगर कोई भी प्रीपोजिशन होती है तो उसे अपन वहाँ से हटा देंगे और जो भी हमारा क्लोज का शब्द है उसी क्लोज के शब्द के तुरंत पहले अपन उसे लगा देंगे। इस तरह से ये हमारा विच का प्रयोग होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में कई बार आ चुका है। ये अच्छी तरह से इसको आप याद करेंगे और पढ़ेंगे इसको बार बार। अब विच के बाद में अगला होता है हमारा वाट। वाट का इंडियन होता है जो या जो। जब भी अपन इसका प्रयोग क्लोज के रूप में करेंगे तो क्लोज के रूप में प्रयोग करने पर वाट का हिंदी अर्थ होगा जो या जो। ठीक है, ध्यान दो। आपसे पहले तो अपन ने पढ़ा है कि पर्सन होना चाहिए, वर्ब होनी चाहिए। अब इसका जब प्रयोग करेंगे वाट का तो यहाँ पर हु का, हुम का, हुज का और विच का कोई भी नियम यहाँ पर नहीं लगता। इसका जो नियम है वह बिल्कुल अलग है। देखो कैसे, ध्यान दो। खाली स्थान के रूप में यदि किसी भी वाक्य के प्रारंभ में खाली स्थान होता है, हमारा कोई भी ऐसा वाक्य जिस वाक्य के शुरू में खाली स्थान आ रहा है और वहाँ पर हमसे क्लोज का शब्द बराबर है तो कंठस्थ याद कर लो कि हमें वहाँ पर पढ़ना है वाक्य। इस खाली स्थान के बाद में यहाँ पर क्या है इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। अगर किसी भी वाक्य के प्रारंभ में क्लोज का शब्द हमसे भरवाया जाता है तो वहाँ पर हम हमेशा वाट का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए इस तरह से हमारा वाक्य आएगा और नीचे हमको चार शब्द दे देगा। ऐसे हूँ भरो, हूँ भरो, वाट भरो या दैट भरो, चार शब्द आ जाएंगे। अब हमको भरना है। हमने देखा ये जो वाक्य है इस वाक्य के प्रारंभ में स्टार्टिंग में खाली स्थान है। यदि किसी भी वाक्य के प्रारंभ में शुरुआत में खाली स्थान होता है और वहाँ पर हमसे क्लोज का शब्द भरवाता है तो वाट आता है। यहाँ पे वाट ऐसा कैसे, ठीक है, बहुत सरल है। आप ध्यान देंगे तो देखो रूल नंबर पहला वाट का, यदि किसी भी वाक्य के प्रारंभ में, यदि किसी भी वाक्य के
प्रारंभ में खाली स्थान होता है और वहाँ क्लोज का शब्द भरवाया जाता है, ऐसे स्थान पर हम वाट का प्रयोग करते हैं। यदि किसी भी वाक्य के प्रारंभ में खाली स्थान होता है और वहाँ पर क्लोज का शब्द भरवाया जाता है, वहाँ पे हम वाट का प्रयोग करते हैं। इसका दूसरा नियम क्या होता है? अगर हमारा कोई भी ऐसा वाक्य जिस वाक्य में जो हमारा प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन, इस प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट जैसे हिम, हर, मी, यू, दे, अस, अगर कोई भी ऐसा वाक्य हमारा जिस वाक्य में प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट का रूप दिया गया और इनके तुरंत बाद में खाली स्थान हो, अगर कोई भी हमारा वाक्य ऐसा होता है जिस वाक्य में प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद में खाली स्थान होता है और इस खाली स्थान के बाद में क्या हो, उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। खाली स्थान के बाद क्या रहे, उससे अपन को कोई भी मतलब नहीं है। यदि खाली स्थान से तुरंत पहले कोई भी प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट का रूप आता है और वहाँ पर हमसे क्लोज का शब्द करवाता है, तो वहाँ पर भी हमको वाट का प्रयोग करना है। ये खाली स्थान आ रहा है और हमसे कह रहे हैं कि आप हूँ भरो, वाट भरो, ऐसा 4 शब्दों में देखिए। अब ये खाली स्थान से तुरंत पहले प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट का रूप है और यहाँ पर क्लोज का शब्द भरवा रहे तो वाट है। इस तरह यदि कोई भी ऐसा वाक्य हमारा जिस वाक्य में खाली स्थान से तुरंत पहले कोई भी प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट का रूप होता है और वहाँ पर हमसे क्लोज का शब्द भरवाया जाता है, तो ऐसे स्थान पर हम वाट का प्रयोग करते हैं। दूसरा हो गया। जो तीसरा नियम क्या होता है इसका, अगर हमारा कोई भी ऐसा वाक्य जिस वाक्य में कोई भी बार-बार क्रिया, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो और चाहे मेन वर्ब हो, अगर किसी भी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब इसके तुरंत बाद में खाली स्थान होता है, अगर किसी भी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कोई सी भी क्रिया हो, चाहे सहायक क्रिया हो चाहे मेन वर्ब हो और इनके तुरंत बाद में खाली स्थान होता है और वहाँ पर हमसे क्लोज का शब्द भरवाया जाता है, तो वहाँ पर भी अपन वाट का प्रयोग करेंगे। ऐसे इस तरह से वाक्य आएगा हमारे और हमको उसी तरह देखो 4 शब्द दे देगा नीचे, हूँ भरो, वाट भरो या विच भरो, ऐसे 4 शब्द है। अब हमने देखा यहाँ पर सर ये खाली स्थान है, खाली स्थान से तुरंत पहले ये बार यहाँ पर क्रिया, यदि खाली स्थान से तुरंत पहले कोई क्रिया होती है और वहाँ पर हमसे क्लोज का शब्द बनवाता है, खाली स्थान के बाद में क्या है, इससे अपन को कोई भी मतलब नहीं है। खाली स्थान के बाद में क्या शब्द है, उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। यदि खाली स्थान से तुरंत पहले कोई वर्ब होती है और ऐसे स्थान पर हमसे क्लोज का शब्द बनवाता है, तो वहाँ पर भी हम वाट का प्रयोग करते हैं। इस तरह से होता है, लिख लीजिए आप वाट का। यदि खाली स्थान से तुरंत पहले कोई क्रिया हो, अगर खाली स्थान से तुरंत पहले कोई क्रिया हो और ऐसे स्थान पर हमसे क्लोज का शब्द भरवाया जाता है, तो वहाँ पर हम वाट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप इसको बार बार रिपीट करें, बार बार पढ़ें और कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे कंसल्ट करें। ठीक है, से चर्चा नेक्स्ट वीडियो।